ॐ नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सुखं नमामि। सरल सहज भाव और अहंकारहीन आज की व्यवहारिक भाषा में अगर किसी का संस्थान जनता धार्मिक चलता हो, जहाँ कोई अवकाश नहीं होता, तो दरबार भगवान शंकर का है, जहाँ ज्ञान विज्ञान और कर्म की अनंत रचनाएं व्याख्याएं चलती रहती है। दैहिक दैविक भौतिक ताप विनाश के लिए पर्यासोल निर्मूलनम सोल पानी के रूप में दया के लिए, दान के लिए, पीड़ाहरण के लिए जहाँ कोई अवकाश नहीं है, वह शिव दरबार है। नेटवर्क रूपी क्लाउड यानी अंबर में दिगंबर है, जो दया करुणा बरसाने के लिए हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। स्वयं पावर हाउस की तरह स्थिरता रखते हैं, लेकिन अपने गुणों को घूमने फिरने की शिक्षा अवकाश दे देते हैं। बिना स्विच के हमेशा दया करुणा शीतलता भरी चंद्रमा रूपी लाइट जलाए रखते हैं। दुष्टों को भयभीत करने हेतु मुंड बाल से मुंड भी टकरा देते हैं। ऋषि कृषि का समन्वय नंदी भी साथ रहते हैं। आज के टूटते परिवार के युग में भी पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं। जैसे लगता है कि एक रेलवे स्टेशन हो, जहां आनंद ही मंगल है, दांव पेच का कोई दंगल नहीं है, जहां सब लोग एक साथ बैठते हैं। परिवार में एकता है। भगवान शंकर का सेवत्व, उनका कार्य एकात्म संस्कृति का उत्थान है, जिसमें सहिष्णुता सद्भाव और कर्म पालन है। जरा उनके परिवार को देखें। गणेश उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो दक्षिण भारत में उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय और मुर्गन के रूप में अर्थात संपूर्ण वैभव के देवता माने जाते हैं। मातृवत पोषण हेतु शक्तिपीठों में उनकी पत्नी पार्वती पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। वे तो स्वयं संपूर्ण हिमालय क्षेत्र अपने लिए रख लिए, यहाँ तक कि इस्लामिक देशों में नानी पीर कहे जाते हैं, और पूरी दुनिया में पहले दिगंबर के रूप में अगर किसी को माना गया तो भगवान शिव को ही सभी लोग मानते हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं महादेव गुरु है, रचनाकार है, इसके बावजूद वो निराकार मोकार मूलम तुर्यम है, समस्त कारणों के कारण है, अजम शाश्वतम कारण कर्व कारणानाम है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। भगवान शिव का आज के दिन विवाह माना जाता है, और आज ही के दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह बसंत का संक्रमण काल होता है। प्रकृति अपनी श्रृंगार की पूर्णता प्राप्त करती है। माँ पार्वती प्रकृति स्वरूपा है, इसलिए सज धज कर आज विवाह करने जा रही है। भगवान शंकर का परिवार देखिए तो शीश पर जल बैठे कैलाश यानी आकाश चंद्रमा अर्थात अग्नि, प्राप्ति पृथ्वी पर यानी पंच तत्व का साकार रूप भगवान शंकर है। डमरू सेना दृष्टि, क्योंकि दमन हेतु कार्तिकेय और गणेश जैसे सेनापतियों को जोश भी देना है। पुत्र के रूप में पशु व मानव के संयुक्त समन्वय के प्रतीक गणेश और मानवता से पशुता निकालने और उसका विनाश करने वाले कार्तिकेय। परिवार देखिए एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले हैं। भगवान शिव का परिवार जो मानवता और प्रकृति में विषाक्तता है उसका समन करते हैं। वो परिग्रह तो देखिए, न खाने का न रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पुत्र है वह कहीं कैद तो और जामुन खाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश विवेक के देवता है, माँ पार्वती का वाहन सिंह है, जो कभी संग्रहित प्रकृति का नहीं है। गणेश का वाहन मूषक है। भगवान शिव के मस्तक और हाथ में सर्प है। उदाहरण देखिए, समन्वय सहानुभूति का है, समन्वय अनेकता में एकता का है, समन्वय सबको साथ लेकर चलने का है। भगवान शंकर जैसा ये प्रसिद्ध है कि विश्व के इकलौते एंटीडोट हैं, जो समस्त विषयों का सहन करते हैं,
जितने प्रकार के अल्कलाइड्स, भांग, धतूरा, मदार उनके ऊपर इसलिए चढ़ता है कि जब आप मतिभ्रम हो जाए, जब आपके अंदर अस्थिरता आ जाए, तब आप शिव की तरह अपने को विष रहित अर्थात इन सब से निराभिमानी बने रहिए। शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा देते हैं और परमाणु बम की तरह ऊर्जा से नष्ट भी करने की शक्ति रखते हैं। हलाहल विष पीते हैं और समस्या का हल भी करते हैं। शिव मानसिक विकारों के शमन के देवता है। शिव शक्ति का दिव्य मिलन की यह सृष्टि के आरंभ होती है और यही से समाज का निर्माण होता है। अंततः समस्त लोक के शोक नाशन श्लोक स्वयं तुलसी ने लिखकर यही कहा, भवानी शंकरो वंदे सर्वधा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनानो पश्यन्ति सिद्धा शांता तस्मै। रामचरितमानस कालकांड 1-2 अर्थात श्रद्धा स्वरूप माँ पार्वती और विश्वास स्वरूप प्रभु शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इन दोनों के बिना सिद्ध लोग भी अपने हृदय में जैसे ईश्वर सुख शांति को नहीं पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।